वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। किसी ने वापडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं। आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है, मुझे सब पता है। लोड शेडिंग खत्म करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूं, हमें सूबे का पैसा दो। विफाक के जिम्मे सूबे के 16 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सूबे का पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और सूबाई वजीर के बाद वजीर आला KPK अली मीर गंडापुर भी बिजली बहाल करने खुद ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। वजीर आला KPK अली मीर गंडापुर अपने इलाके की बिजली बहाल करने DI खान ग्रिड स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपने इलाके के और ऐलान के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया। अली मीर गंडापुर का कहना था, अब किसी इलाके में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। अरकान असम्बली अपने इलाके में ग्रिड स्टेशंस का दौरा करके लोड शेडिंग पर काबू पाएं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन फजल इलाही भी पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती अपने इलाके की बिजली बहाल करवा दी। वज़ीर आला KPK फिर धमकियां दे रहे हैं, थोड़ी मेहनत करके पहले कूड़ा तो उठा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, ये लाहौर आ जाएं, हम इन्हें बताएंगे कि कूड़ा कैसे उठाते हैं। ये ईद के दिन भी नफरत और इंतशार फैलाने से बाज नहीं आते। ये ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करते हैं। इनकी दहशतगर्दी और कब्जे करने की आदत जाती नहीं। किसी सूबे में भी पंजाब की तरह इंतजाम नहीं था। वज़ीर आला पंजाब ईद वाले दिन भी काम करती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म से मुलाकात का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के मौका पर टेलीफोन करके बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी थी और इन्हें वज़ीर आज़म हाउस भी मदऊ किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म की दावत पर जल्द मुलाकात करेंगे। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को विफाक और पंजाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी बजट के बारे में पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। एक जमात जाती मुफाद के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। तनकीद करने वालों को ट्रोलिंग के जरिए हिरासा किया जाता है। हम हुकूमत और अपोजिशन में रहे, कभी रियासती इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मजीद बोले, एक सियासी जमात ने रियासती मफादात को कुर्बान करने की कोशिश की। पगड़ियां उछालने के लिए ट्रोलिंग की तर्ज सियासत जमहूरी नहीं। एक सियासी जमात सियासतदानों कभी इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग करती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के 3 दिन में बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और इनकी टीम को शाबाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब और सफाई मुहिम की तमाम टीम के पैगाम ये कहा कि वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सफाई मुहिम के तहत तमाम टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। पाक बहरिया के पहले बलजम क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का सऊदी अरब की बंदरगाह का दौरा। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने जद्दा आमद पर पाक बहरिया के जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमांडर ऑफिसर PNS बाबर की डेप्टी वेस्टर्न फ्लैट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाकी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दोनों ममालिक के माबैन बहरी इश्तराकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी महकमे के वजीर कल पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के वजीर मिस्टर लियोजान चाओ नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार की दावत पर दौरा कर रहे हैं। लियोजान चाओ 20 से 22 जून तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। नायब वजीर आजम के साथ CPEC पर सियासी जमातों के पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के तीसरे इजलास की मुश्तरका सिदारत करेंगे। मक्का मुकरमा में रवा हज सीजन के दौरान गर्मी से कम 577 हाजी जाम बहक हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गर्मी से जाम बहक हाजियों में 323 का ताल्लुक मिस्र से है, जबकि 144 का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। गर्मी से उर्दन के 60 और ट्यूनिस के 35 हाजी जाम बहक हुए, जबकि दौरान हज गर्मी से ईरान के 11, सेनेगाल के 3 हाजी जाम बहक हुए। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में बाबर आजम रिजवान शाहीन को ड्रॉप करके नए खिलाड़ियों को मौका देने का कभी इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी और पहले राउंड से ही आउट होने के बाद क्रिकेट टीम शदीद तनकीद की जद में है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ ICC टेस्ट चैंपियनशिप के मैच अब अपने होम ग्राउंड पर खेलने हैं, जिसके स्पॉट के लिए सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट टीम के कप्तान शाद मसूद और कोच जेंसन ग्लेप्सी के साथ मुशावरत शुरू कर दी। ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाज खिलाड़ी लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। खिलाड़ियों और अहदेदारान निजी एयरलाइंस के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। कौमी क्रिकेट टीम के वापस पहुंचने वाले अरकान में नसीम शाह, उस्मान खान और वहाब रियाज शामिल हैं, जबकि बाबर आजम, आजम खान, हारिस रऊफ, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए। कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक केन विलियमसन न्यूजीलैंड की व्हाइट बॉल टीम की क़यादत से भी दस्तबरदार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार के बाद विलियमसन मुकम्मल सीजन के लिए दस्तयाबी से आज़ाद हो गए हैं। ताहम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न लेने के बावजूद विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए अपनी दस्तयाबी के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारों ने पहली बार कैमरे के सामने बता दिया कि वो कौन सी दहाई में पैदा हुई। हाल ही में पाकिस्तान फिल्म नाबालिग अफराद के प्रीमियर का इनेकाद हुआ, जिसमें शोबिस शख्सियात ने भी शिरकत की। इस प्रीमियर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मज़कूरा वीडियो में यूट्यूबर ने पाकिस्तानी अदाकारों से पूछा कि वो किस दिहाई में पैदा हुई, जिस पर अदाकारा कोमल मीर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 1970 की दिहाई में पैदा हुई, जबकि किंजा हाशमी ने कुछ देर सोचने के बाद बताया कि वो 1990 की दिहाई में पैदा हुई। जबकि
यूट्यूबर ने कुबरा खान से यही सवाल पूछा तो अदाकारा ने दावा किया कि वो 1993 में पैदा हुई थी, यानी इनकी उम्र सिर्फ 31 साल है। अदाकारा और मॉडल आमना इलियास ने यूट्यूबर से कहा कि खातून से उनकी उम्र से मुतल्लिक सवाल नहीं पूछते, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो 1990 की दिहाई में पैदा हुई। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और इनके देरीना दोस्त जहीर इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज होने वाला है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मायूं की तकरीब 20 जून को अदाकारा के नए घर पे मुनक्किद होगी, जो कि मुंबई के इलाके बांद्रा में वाक़ है। तकरीब में इस जोड़े के करीबी दोस्त और खानदान वाले शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने इंकशाफ किया कि इन्होंने कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया, ना ही कभी पकाया है। हाल ही में ज़ारा नूर अब्बास ने अपने शोहर और अदाकार असद सिद्दीकी के हमरा निजी टीवी चैनल के ईद प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में बात करते हुए ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि मैंने कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया और मैं इसके करीब भी नहीं जाती, यहाँ तक कि कुर्बानी का गोश्त देखती तक नहीं। ज़ारा नूर अब्बास का कहना था कि मैं इस बार ईद उल अज़हा पर अपने वालिदैन के घर हूँ और जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो वहाँ मेरी सास ही कुर्बानी का सारा गोश्त देखती है।